हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8C, जो कि 8th क्लास की यूनिट 8 वर्ग समीकरण से ली गई है। तो चलते हैं दोस्तों और बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न दिया गया है कि हल कीजिए तथा उत्तर की जाँच कीजिए। वही प्रश्न चल रहे हैं एक्सरसाइज 8C के। तो 14वां प्रश्न है x की घात 2 + 3x - 18 = 0, और इसके भी हमें वही गुणनखंड करने हैं सबसे पहले, और उसके बाद इसको हल करके इसका मान निकालना है। जैसा कि पता है द्विघात समीकरण है, और तो यहाँ पे a b बराबर होगा -18, क्योंकि इधर 1 है, 18 में 1 का गुणा होगा 18 होगा, और a + b बराबर होगा हमारा +3। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे 6 × 3 = 18, माइनस के 3 प्लस के 6 जोड़ेंगे तो 3 बचेगा, माइनस के 3 घट जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे जो है आएगा हमारा x की घात 2 + 6x - 3x - 18 = 0। तो यहाँ से कॉमन आएगा हमारा x, बचेगा x + 6, इधर कॉमन आएगा हमारा -3, तो पुनः बचेगा x + 6 × 18 6 बराबर 0। x + 6 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारा x - 3 = 0। यहाँ से प्रश्न दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक तो x + 6 = 0, दूसरा x - 3 = 0। यहाँ से x बराबर निकल के आएगा -6, इसका एक आंसर हो गया। दूसरा यहाँ से x बराबर आएगा हमारा 3, ये दूसरा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 14 का आंसर है, और अब करते हैं इसके उत्तर की जाँच। तो दोस्तों उत्तर की जांच के लिए हमने एक बार फिर से समीकरण लिख लिए हैं, और एक बार हम रखेंगे x बराबर -6 और दूसरी बार हम रखेंगे x बराबर 3। तो सबसे पहले हम रख के देखते हैं x बराबर -6। तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हो जाएगा -6 की घात 2 + 3 × x यानी -6 - 18 = 0। तो माइनस की घात 2 प्लस हो जाएगा, 6 × 6 = 36, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 × 3 = 18, और ये -18 बराबर 0। तो 36 और -18 हो गए हमारे -36 बराबर 0। तो 36 और -36 ये दोनों कट जाएंगे, 0 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड के। यहाँ पे अब हम रख के देखेंगे x बराबर 3, तो इसमें हम x की जगह पर 3 रख के देखेंगे। तो ये 3 की घात 2 + 3 × 3 - 18 = 0। तो 3 × 3 = 9, धन 3 × 3, यहाँ पे भी 3 × 3 = 9, -18 = 0। तो यहाँ से 9 और 9 18, -18 = 0। 18 से 18 कैंसिल हो गए, 0 बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखोगे दोनों जगह जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आंसर हमारे सही हैं। तो अंत में हम लिख देंगे अतः उत्तर सही है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 14। आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 15 पर। तो दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न दिया गया है x की घात 2 - 3x - 10 = 0। इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। a b बराबर है यहाँ पर हमारा -10, और a + b हमारा है -3। तो ये 5 दूनी 10 और -3 हमें चाहिए, तो बड़ी संख्या में माइनस लगा देंगे। -5 और 2, -5 में से 2 जाएंगे, -3 आएगा। तो ये हमारा आधा प्रश्न लगभग हो गया। तो यहाँ से x की घात 2 - 5x + 2x - 10 = 0। तो यहाँ से कॉमन आएगा हमारा x, तो अंदर बचेगा हमारा x - 5, यहाँ से कॉमन आएगा +2, तो अंदर बचेगा x - 5 = 0। 2 पंचे 10। अब x - 5 हमारा दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x + 2 = 0। तो यहाँ से समीकरण दो भागों में बढ़ जाएगा, एक हमारा x - 5 = 0 और दूसरा x + 2 = 0। तो यहाँ से x बराबर आएगा 5, और ये एक आंसर आ गया, और यहाँ से आएगा हमारा x बराबर -2, ये हमारा इसका दूसरा आंसर आ गया। तो दोस्तों अब करते हैं इसके उत्तर की जांच। तो उसके लिए हमने एक बार फिर से समीकरण को लिख लिया है दो जगह पर। एक जगह हम x बराबर 5 रख के देखेंगे, और एक जगह पर हम x बराबर -2 जो इसका दूसरा आंसर आएगा उसको रख के देखेंगे।
तो सबसे पहले हम x बराबर -5 रख के देखते हैं। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -5 की घात 2 -3 गुणे -5 -10 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस की घात 2 प्लस हो जाएगा, 5 पंचे 25 माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15 -10 बराबर 0। ये 5 आंसर है, तो ये -5 नहीं, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है ना। तो ये 5 दिया 15 आएगा माइनस का, तो ये 25 और -15 10 25 बराबर 0। तो 25 -25 दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गए, तो 0 बराबर 0। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम x बराबर -2 रख के देखते हैं। तो x बराबर -2 रखने पे क्या होगा, -2 की घात 2 -3 इंटू -2 -10 इज इक्वल टू 0। 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 -10 बराबर 0। 6 4 10 -10 बराबर 0। प्लस के 10 माइनस के 10 कैंसिल हो गए, 0 आ गया, 0 बराबर 0। तो यहाँ भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। दोनों जगह पर यही कंडीशन है, इसका मतलब ये दोनों आंसर हमारे सही है। तो अंत में हम लिख देंगे कि अतः उत्तर सही है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 15। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। होमवर्क में भी हमने इन प्रश्नों को रखा था, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इनको कर लिया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 16 पर। तो दोस्तों 16वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है x की घात 2 -6x + 9 इज इक्वल टू 0। ये प्रश्न सबसे पहले हम आपको बताएंगे एक आसान विधि से। ये x की घात 2 9 है हमारा 3 की घात 2 और ये -2 इंटू एक्स और ये 3 और ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे प्लस हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे a की घात 2 -2ab प्लस b की घात 2 का बन गया यहाँ पे सूत्र। किसका सूत्र बन गया, a माइनस b की घात 2 का सूत्र, a की घात 2 -2ab प्लस b की घात 2 का। तो ये सीधा सा a की जगह पर है x माइनस b की जगह पर है 3, x माइनस 3 की घात 2 बराबर 0। तो यहाँ से जो है सीधा सा ये घात 2 है ना, इसका मतलब यही मान 2 बार होगा, x माइनस 3 बराबर 0 और इधर भी 2 हिस्सों में टूटेगा तो इधर भी हमारा x माइनस 3 बराबर 0 होगा। कुल मिला के x बराबर 3 यहाँ से भी आएगा, x बराबर 3 यहाँ से भी आएगा। तो ये x बराबर 3 एक ही मान आएगा, कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। और ये तो डायरेक्ट सूत्र से हो गया, वैसे आप लोग लगाना चाहें वैसे भी लगा सकते हैं। ए बी हमारा है 9, a प्लस बी है -6, आप लोग लगाएं और उसका फ़ोटो जो है हमें हमारे फेसबुक पेज पे दिखाएं आप, वैसे भी इसका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी कर लेते हैं उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच के लिए भी हम समीकरण को एक ही जगह लिखेंगे क्योंकि एक ही मान है। x की जगह पर 3 रख देंगे, तो x की जगह पर 3 की घात 2, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो -6 गुणे 3 प्लस 9 बराबर 0। तो 3 की घात 3 9 माइनस 6 दिया 18 प्लस 9 बराबर 0। तो 9 और 9 हो जाएंगे, 18 माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 0 बराबर 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये हुआ कि अतः उत्तर सही है। तो दोस्तों थोड़ा प्रश्न आसान हो गया और इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 17 पर। तो बच्चों 17वां प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें भी आप देख रहे होंगे वर्ग हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। 25 है 5 का वर्ग, 4 है 2 का वर्ग और x का वर्ग है ही, तो इसको हम एक साथ लिख देंगे 2x की घात 2 -2 इंटू a की जगह पर है हमारा 2x और b की जगह पर है 5, प्लस का चिन्ह है वो चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पुनः आप देखेंगे वर्ग बन रहा है किसका, हाँ a माइनस b की घात 2 का, और ये क्या होगा a की घात 2 -2ab प्लस b की घात 2। तो यहाँ पे a की जगह पे 2x माइनस b की जगह पर 5, तो 2x माइनस 5 की घात 2 बराबर 0। तो यहाँ से वही काम दो जगह यही लिखा जाएगा, तो हम एक ही बार में लिख देते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x बराबर 5,
तो इस प्रकार से यहाँ से x बराबर निकल के आएगा 5/2। तो यही हमारा 2 बार लिखा जाएगा, यही जो है एक ही मान आएगा, बल्कि उसी को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके करते हैं उत्तर की जांच। अब ये चूँकि एक ही मान आया है तो 2 बार ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं। तो जांच करने के लिए हमने एक बार फिर से समीकरण को लिख लिया है और यहाँ पर हम x बराबर 5/2 रख देंगे। तो x बराबर 5/2 रखने पे लिख के और 4 इंटू एक्स यानी 5/2 की घात 2 माइनस 20 गुणे 5/2 प्लस 25 बराबर 0। तो ये 4 5 की घात 2 पचम 25/2 की घात 2 2 दूनी 4 माइनस 2 से 2 एकम 2 शून्य 10 पना 50 प्लस 25 बराबर 0। 4 से 4 कट गए, यहाँ भी क्या आ गया 25 माइनस 50 प्लस 25 बराबर 0। तो 25 और 25 कितने हो गए 50 माइनस 50 बराबर 0। 50 से 50 कैंसिल हो गए, 0 बराबर 0। तो यहाँ आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अतः उत्तर सही है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 17। ये भी बहुत आसान प्रश्न हो गया और इसको भी हम लोग जो स्टार्टिंग में इस तरीके से सॉल्व किया था, इसको हम पहले जैसे ए बी बराबर 25 ए प्लस बी बराबर माइनस 20 उस तरीके से भी कर सकते हैं। आप लोग करके देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आंसर वही आ रहा है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 17 और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 18 पर। तो दोस्तों 18वां प्रश्न यहाँ पर हमें दिया गया है 16x की घात 2 प्लस 24x प्लस 9 बराबर 0। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। 16 किसकी घात 2 होता है 4 की, और x है ही तो 4x पूरे की घात 2, 9 है 3 की घात 2, और यहाँ पे प्लस 2 इंटू ये 4x और ये इंटू 3 और ये प्लस। तो अब जो है ये हमारा बराबर 0 है। तो ये किसका सूत्र बन रहा है आप देखेंगे a प्लस बी की घात 2 का। तो a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 ये होता है। तो यहाँ पे a की जगह पर है 4x, b की जगह पर है 3, 4x प्लस 3 की घात 2 बराबर 0। तो यहाँ से यही 2 बार आएगा समीकरण में 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से 4x बराबर आएगा -3। तो यहाँ से x बराबर -3/4। चूँकि घात 2 था तो यही मान 2 बार लिखेंगे, और आप चाहें तो चूँकि मान समान है तो इसको एक ही बार लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आ गया आंसर इस प्रश्न का, और अब करते हैं इसके उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए हमने एक बार फिर से समीकरण लिख लिया है, और अब हम यहाँ पर x बराबर -3/4 रखेंगे। तो हमने लिख लेते हैं कि x बराबर -3/4 रखने पर तो ये हमारा 16 इंटू एक्स की जगह पर -3/4 की घात 2 प्लस 24 इंटू एक्स की जगह पर -3/4 प्लस 9 = 0। तो ये 16 और माइनस की घात 2 प्लस हो जाएगा, 3 × 9/4 चौको 16 प्लस माइनस माइनस 4 × 24। तो बचा 6 × 3 और प्लस 9 बराबर 0। 16 से 16 कैंसिल हो गए, ये बचे 9 माइनस 6 × 18 प्लस 9 बराबर 0। तो 9 9 हो गए 18 माइनस 18 बराबर 0। 18 से 18 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा हमारा 0 बराबर 0। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, और इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर ये आया था ये आंसर हमारा सही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः उत्तर सही है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 18वां। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप में से कई लोगों ने इसको कर भी लिया होगा। तो अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 19। तो दोस्तों 19वां प्रश्न है x की घात 4 माइनस 25x की घात 2 प्लस 144 बराबर 0। यहाँ पर हम देखेंगे कि 144 ये जो है AB बराबर हमारा है AB बराबर 144 और A प्लस B बराबर हमारा है माइनस का 25। तो यहाँ पे आप देखेंगे 144 के हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। किसके पहाड़े में आता है, कई पहाड़ों में आता है। 16 निम्मा 144, 16 और 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 आएगा। यहाँ पे -25 चाहिए तो दोनों में हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा। 16 निम्मा 144 जोड़ेंगे तो -25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आधा काम लगभग हो गया प्रश्न को सॉल्व करने का। -16 और -9। तो यहाँ से x की घात 4, हाँ एक बात देखो यहाँ पे x की घात 4 है तो आप थोड़ा सा
देखो हल उसी तरह से करेंगे, आगे देखते हैं बाकी। -16x की घात 2 माइनस 9x की घात 2 प्लस 144 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, पहले x आता था, यहाँ पे आएगा x की घात 2, तो बचेगा x की घात 2 माइनस 16। यहाँ से कॉमन आएगा हमारा -9, यहाँ बचेगा x की घात 2, माइनस कॉमन आया तो यहाँ माइनस हो गया, 9 का 144 में भाग देंगे 16 आएगा बराबर 0। अब x की घात 2 माइनस 16 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा अंदर बचेगा x की घात 2 माइनस 9 = 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे सूत्र बन रहा है x की घात 2, 16 किसकी घात 2 होता है, 4 की घात 2। इधर x की घात 2, 9 किसकी घात 2 होता है, 3 की घात 2 बराबर 0। यहाँ पे एक सूत्र हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, a की घात 2 माइनस b की घात 2 हमारा होता है a माइनस b, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, तो वही यहाँ पे बनेगा। तो x एक ब्रैकेट में आएगा हमारा x माइनस 4 x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में इधर आएगा x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 3। इस सूत्र को हमने खोला तो यहाँ तक और इसको हमने खोला तो ये यहाँ पे बराबर 0। तो यहाँ पे चूँकि घात 4 था, इस वजह से इसके कितने मान आएंगे, 4 मान आएंगे। हमने आपको बताया था जितनी घात मैक्सिमम होती है उतने ही मान निकलते हैं उस समीकरण के। तो यहाँ पे 4 अलग अलग पार्ट में ये पूरा प्रश्न डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये x माइनस 4 बराबर 0, दूसरा x प्लस 4 बराबर 0, तीसरा x माइनस 3 बराबर 0 और चौथा x प्लस 3 बराबर 0। अलग अलग मान निकालेंगे तो यहाँ से x बराबर 4 आएगा, इसका एक आंसर हो गया। x बराबर यहाँ से -4 आएगा, इसका 2 आंसर हो गए। x बराबर 3 आएगा यहाँ पे, इसका ये तीसरा आंसर हो गया। और x बराबर -3 आएगा, ये इसका चौथा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आ गए इसके आंसर। और अगर हम इनको एक साथ लिखें तो उसको कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर इन दोनों को एक साथ कर देंगे +-4 और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे +-3। तो ये चारों इसके मान हमने एक जगह करके लिख दिए। तो अब हम लोग फटाफट कर लेते हैं इसके उत्तर की जांच। अब यहाँ पे उत्तर की जांच के लिए हमने समीकरणों को 2 ही जगह पर लिखा है, मान 4 हैं। कारण ये है कि एक जगह पर हम एक साथ 2 मान रखेंगे, x बराबर +-4 रखने पर। क्यों किया है अभी आप देखेंगे आगे। x की घात 4 यानी +-4 की घात 4, -25 x की घात 2 यानी +-4 की घात 2 प्लस 144 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे घात 2 है, सॉरी यहाँ पे घात 4 है, इसका मतलब ये प्लस की घात 4 तो भी प्लस, माइनस की घात 4 तो भी प्लस, कुल मिला के यहाँ पे प्लस चिन्ह आएगा, 4 चौको 16। और वही काम यहाँ पे -25 गुणे ये 4 चौको 16 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, प्लस 144 बराबर 0। यहाँ पे क्या होगा, 25 का गुणा करेंगे 16 में तो 25 छक्का कितना होगा 150, हम गुणा यहाँ पे कर रहे हैं 0, 15 आया, 25 से कम 25 और 15, 25 और 15 40 है ना। तो ये हमारा 400 माइनस का, ये 4 की घात 4 था ना, तो 4 की घात 2 16, 4 की घात 2 16 गुणे 16। अब 16 गुणे 16 कितना होता है, 16 की घात 2 याद है आपको, 15 की घात 2 होता है 225, 16 की घात 2 256, आपने याद किया था ना, प्लस 144 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो 256 प्लस के और ये 144 प्लस के -400 बराबर 0। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 400 - 400 बराबर 0। 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसका मतलब x बराबर +-4 हमारा आंसर सही है। तो अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं बाकी जो 2 इसके आंसर हैं +-3, तो उसके लिए भी हम x बराबर +-3 रखने पर, तो +-3 रखेंगे तो फिर से कैलकुलेशन करेंगे और ये x यानी +-3 की घात 4 -25 +-3 की घात 2, थोड़ा सा ध्यान से देखना, प्लस 144 = 0। प्लस की घात 4 है, हम 2 लिख देते हैं बार बार, माइनस की घात 4 तो भी प्लस आएगा
और 3 की घात 4, तो पहले 3 की घात 2 9, 3 की घात 2 9 गुणे 9, ठीक है। अब ये पूरा 3 की घात 4 हो जाएगा -25 और 3 की घात 2 यानी 3 तिया 9 प्लस 144 बराबर 0। 9 निम 81 -25 निम्मा 225 प्लस 144 बराबर 0। 144 में 81, 4 और 1 5, 8 और 4 12, हाथ से लगाए 1 और 1 2, 225 माइनस 225 बराबर 0। प्लस माइनस बराबर हैं संख्याएं, कैंसिल हो गई, 0 बराबर 0। तो यहाँ भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब ये भी आंसर हमारा सही है। अंत में हम लिख देंगे अतः उत्तर सही है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 19, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था। आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 20 पर। तो बच्चों हमारा 20वां प्रश्न है कि x की घात 4 माइनस 13 x की घात 2 प्लस 36 बराबर 0। यहाँ पर भी वही काम, a b बराबर है हमारा 36 और a प्लस b बराबर है हमारा -13। तो ये 6 छक्का 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36 भी नहीं होगा, 18 दूनी 36 ये भी नहीं होगा, 9 चौको 36, हाँ 9 और 4। तो दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी -13 है यानी 9 भी माइनस 4 भी माइनस, तो इधर माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और 9 चौको 36 हो जाएगा। तो ये जो है 9 और 4 -13, तो ये दो संख्याएं आ गई -9 और -4। तो यहाँ से x की घात 4 -13 की जगह पर -9x की घात 2 -4x की घात 2 प्लस 36 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आएगा x की घात 2, अंदर बचेगा x की घात 2 -9। यहाँ से कॉमन आएगा -4, अंदर बचेगा x की घात 2 -9, 9 चौको 36। अब दोनों जगह से कॉमन आएगा x की घात 2 -9, तो अंदर बचेगा हमारा x की घात 2 -4 बराबर 0। यहाँ से जो है x की घात 2 -9 होता है हमारा 3 की घात 2 और ये x की घात 2 -4 होता है हमारा 2 की घात 2 बराबर 0। यहाँ भी हमारा एक सूत्र a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस b एक ब्रैकेट में a प्लस b सर्वसमीका होती है। कक्षा 7 में भी आपने पढ़ी होगी और 8 में भी बताया था आपको। तो यहाँ से ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक x -3 और एक x + 3। तो इसमें सूत्र लग गया। अब वही सूत्र इसमें लगाएंगे ये वाला, तो एक ब्रैकेट में x -2 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2 बराबर 0। तो चूंकि ये घात 4 का प्रश्न था इसलिए इसके जो है 4 आंसर आएंगे, 4 जगह ये प्रश्न जो है डिवाइड हो जाएगा। तो पहला होगा हमारा x -3 बराबर 0, दूसरा होगा हमारा x + 3 बराबर 0, तीसरा होगा हमारा x -2 बराबर 0, चौथा होगा हमारा x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आंसर आएगा 3 और यहाँ से आंसर आएगा x बराबर -3, यहाँ से आंसर आएगा हमारा x बराबर 2 और यहाँ से आंसर आएगा हमारा x बराबर -2। तो ये इसके चारों आंसर आ गए और इन चारों आंसरों को हम एक साथ अगर लिखें तो ये इन दोनों को एक साथ कर देंगे x बराबर +-3 और इन दोनों को एक साथ कर देंगे तो x बराबर +-2। तो x बराबर +-2 +-3 इसके ये सारे आंसर हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब कर लेते हैं बिना देर किए इसके उत्तर की जांच। तो बच्चों उत्तर की जांच के लिए हमने एक बार फिर से समीकरण को लिख लिया है और दो मान हम एक साथ लिखेंगे। x बराबर +-3 हम एक साथ रखेंगे क्योंकि घातें सम हैं तो चिन्ह का असर नहीं पड़ेगा। तो जब +-3 रखेंगे तो +-3 की घात 4 -13 +-3 की घात 2 प्लस 36 बराबर 0। तो ये 3 की घात 2, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो ये 81 आ गया। और प्लस की घात 4 तो भी प्लस, माइनस की घात 4 तो भी प्लस, -13, 3 की घात 2, 3 तिया 9 और यहाँ पर भी चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +36 = 0। 81 और 36, 6 और 1 7, 8 और 3 11, तो ये आ गया हमारा 117। ठीक है, -13 निम्मा यहाँ भी आएगा 117 बराबर 0, प्लस के 117 माइनस के 117 कैंसिल हो जाएंगे, 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई हमारी राइट हैंड साइड की। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। अब हम लोग इधर भी वही काम करेंगे, x बराबर +-2 रख के देखेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं।
तो यहाँ पर x की घात 4 यानी प्लस माइनस 2 की घात 4 माइनस 13 ब्रैकेट में प्लस माइनस 2 की घात 2 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो प्लस यहाँ पे घात 4 है, फिर से हमसे गलती हो गई। तो यहाँ से 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 आ गया। माइनस 13 प्लस माइनस की घात 2 माइनस की घात 2 तो भी प्लस, प्लस की घात 2 तो भी प्लस, 2 की घात 2 4 प्लस 36 बराबर 0। 16 और 36, 6 और 6 12 की 2 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, माइनस 13 चौको 52 बराबर 0। और यहाँ से जो है यहाँ पे 52 प्लस के 52 माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, 0 बराबर 0। तो यहाँ से आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये भी आंसर सही है। अतः लास्ट में हम लिख देंगे उत्तर जो हमने निकाले थे चारों वो सही हैं। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 20। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब ले लीजिए आज का होमवर्क। तो दोस्तों ये दोनों प्रश्न आप लोग ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वर्ग समीकरणों को हल करके इनके उत्तर की जांच करनी है और आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और मेरे चैनल पर इसी तरह के वीडियोस आते रहते हैं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर लीजिए बेल आइकन। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए